स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जन मैथ्स में। देखिए, ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी रीजनिंग यूथ पब्लिकेशन की नए संस्कृत बुक है। और इस वाले बुक में जितने भी आपके आरआरबी संबंधी एग्जाम अभी हुए हैं उस सभी का इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको कुल मिलाकर के इस वाले बुक से कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग से जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हमने कंप्लीट कर बता दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आप चैनल के आइकन पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन सभी वनडे एग्जामों में या रेलवे के सभी जो आपके एग्जाम होते हैं रेलवे संबंधी वो सभी के जो क्वेश्चन है वो सभी आपका उसमें दिया गया है। तो आप वहाँ जाकर बारी बारी से कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सीरीज को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सीरीज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर दिया है आरआरबी यूथ रीजनिंग के। जो आपका ये बुक जो दिख रहा है, ठीक है, इस वाले बुक में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके आरआरबी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एलपी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की कोई पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बुक आपको कंप्लीट सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक है आरआरबी में अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं और उसमें रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपका हमने नंबर सीरीज स्टार्ट किया तो सीरीज में जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसमें आपका दिया गया है। तो अभी तक हमने आपको टाइप नंबर 1 में सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने प्लेलिस्ट वगैरह रख लिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको 40 से आगे करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 40 से आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया है। जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले हो जाएगा तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए देखते हैं 41 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें देखिए दिया है, कार्य दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो श्रेणी आपका क्या दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है और उसके बाद 17 दिया है। ठीक है, उसके बाद 31 दिया है, उसके बाद 59 दिया। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि इस सीरीज में कौन सी संख्या है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है, जो आपका कम्युनिकेशन बन रहा है लेकिन इसमें कोई एक संख्या है जो उस कम्युनिकेशन का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, यही आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से कोई एक विकल्प आपको सही करना। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 7 कैसे आया, अगर हम 3 में 4 जोड़ दें तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 में अगर हम क्या जोड़ दें, 17 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 7 4 11 और 1 1 2 1 3, ठीक है, 31 हो जाएगा। और 31 में अगर हम कितना जोड़ दें, 31 में कितना जोड़ दें कि ये आपका 59 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले। अब यहाँ तक कम्युनिकेशन बन रहा है तो पहले ये वाला सेट कर लेते हैं, क्या ये भी कम्युनिकेशन बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या कर दें 4 और 10, तो इनके बीच जो अंतर है वो आपका कितने का है, तो आप कहेंगे +6 का। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, +4 का। ठीक है, तो 6 और 4 इनके बीच देखिए 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इसको और बढ़ा कर लेकर जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का अंतर हमको बरकरार रखना है। तो यहाँ पर +2 का अंतर लाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, +16 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 31 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 47। यानी इसके जगह पर इस 59 की जगह पे 47 होना चाहिए। तो इसमें से जो इस सीरीज में जो आपका गलत संख्या है वो आपका क्या है, 59 है। वो आपका क्या है, 59 है। समझ में आपको आया होगा कि ये कम्युनिकेशन का पालन करना चाहिए। अब जैसे हमने 14 में अगर हम जैसे हमारे पास +4 +10 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ, कितना हुआ 14 हुआ और यहाँ पर कितना +16 हुआ, तो ये कम्युनिकेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से तो हमने पहले जोड़ा है, फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि +4 और 10 के बीच अंतर कितना, 6 का है, और 10 और 14 के बीच अंतर कितना है, +4 का है।
तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो दो दो का अंतर हो रहा है, यही अंतर आपको आगे भी लेकर चलना है। तो अगर हम यहाँ पर अंतर अगर हम दो का करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो आपका दो का अंतर होगा। अब इन दोनों के बीच कितना अंतर है, दो का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 59 की जगह पर कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए। तो 59 आपका यही गलत संख्या है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 वाला संख्या देखिए, 42 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए 42 वाला देखेंगे। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न की श्रेणी प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया है, 12.24, ठीक है। उसके बाद 48 दशमलव कितना दिया, 96। उसके बाद 192.384 ये दिया। अब आपको अगली संख्या बतानी है कि इसकी अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको अगली संख्या बतानी है कि इसके आगे वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर हम 12 चौक के 48 करें तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 चौक के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 चौक के 96 हो जाएगा, ठीक है। यही कॉम्प्लिकेशन आपको आगे भी बढ़ाकर लेकर चलना है। तो यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कॉम्प्लिकेशन कैसे बन रहा है। यही कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ाइए। अगर हम 48 गुणे 4 कर दें तो आप कहेंगे 48 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 192, ठीक है। और यहाँ से 96 गुणे 4 कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर से भी गुणे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है ठीक उसी प्रकार से आगे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से 192 में कितना गुणा करना, 4 से। 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हुआ, और 4 9 36, 36 का 6 हो जाएगा, 4 1 के 4 और 3 7, 768 कितना हुआ, 768। अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देंगे। अब इसमें आपको कितना करना, इसमें 4 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 हुआ, 4 8 32, 1 33 हुआ, और 4 3 12 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगली संख्या जो आएगी 768 दशमलव कितनी हो जाएगी, 1536 हो जाएगी। 768.1536 हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो 41 और 42 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं, पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं, रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 43 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पहले हो गया होगा, आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए 43 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। करा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। क्या दिया है इसमें आप देखेंगे तो दिया है 40, 48, 41, 16, उसके बाद 42, 8, 43। उसके बाद अगली संख्या आपको बतानी है। उसके बाद आपको अगली संख्या बतानी है। तो देखिए करेंगे कैसे। अगर हम 40 में 1 जोड़ दें तो 41 हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। 40 में हमने कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है तो 41 हुआ। और यहाँ पर अगर हम 48 में 16 से भाग लगा देते हैं तो 16 3 48 हो जाएगा। 41 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 42 हो जाएगा। और अगर हम इस 16 में 8 से भाग लगा दें तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और 42 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 43 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है, कॉम्युनिकेशन आप देखेंगे भागे 3 भागे 2। अब इसके बाद कौन सा आएगा, भागे 2।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भागे 1, तो भागे 1, 8 में 1 से भाग लगाएंगे तो वापिस से 8 ही आएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 8। कौन सी संख्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगली संख्या कौन सी होगी? 8 हो जाएगी। चलिए 43 नंबर पर आइए। चलिए 43 नंबर पे यहाँ से देखते हैं। तो 43 तो हो गया, 44 देखते हैं। 44 क्या दिया गया? दी गई श्रेणी के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी के अगले दो पद निकालना है। तो क्या है आपका? 1 2, अच्छा यहाँ पर नीचे लिखते हैं। 1 है, 2 है, 5 है। 1 2 5, 4 है, उसके बाद 9 8, उसके बाद 13 16 17, उसके बाद आपका 32 है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 32 नीचे लिखते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं क्या दिया है, आप देखेंगे क्या दिया। 1 2, 44 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 2 5 4 9 8 13 16 17 32, क्या दिया है? 32 21। अब आपको अगले दो पद निकालने, अगले दो पद आपको निकालने कि अगला दो पद क्या होगा। ठीक है, देखिए कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 5 है, तो यहाँ से देखिए कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है। अगर हम 1 में 4 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 5 में 4 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, और 4 गुणे 2 कर दें तो 8 हो जाएगा। 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, और 8 गुणे 2 कर दें 16 हो जाएगा। 13 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा, और 16 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 हो जाएगा। 17 में अगर हम कितना कर दें, 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 32 में, अच्छा ये 17 4 21 हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगली संख्या निकालनी है। तो 32 में अगर हम कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 दूना 64 हो जाएगा, और 21 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा। 64 और 25 होगा भैया अगली संख्या। अगली संख्या क्या होगी? 64 और 25। डी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट करना है। कौन सा? डी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट करना है। ठीक है, 64 और 25 रब कर दें इसको। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन दिया और आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 45 वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या दिया है, कह रहा कि विकल्पों से अनुपस्थित संख्या चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। क्या दिया? 11 20, उसके बाद 27 दिया है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 43 है, ये उसके बाद 68 और 75 है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कॉम्प्लिकेशन बना है। अगर हम 11 में 9 जोड़ दें तो आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। 20 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। अब 27 में अगर हम 9 जोड़ दें तो ये 36 हो जाएगा, और 36 में अगर 7 जोड़ देते हैं, 36 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 43 हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा है? +9 + 7, +9 + 7 का कॉम्प्लिकेशन बन रहा है। यही कॉम्प्लिकेशन आगे भी बनना चाहिए। 43 में अगर 9 जोड़ देते हैं, 9 3 12 52, और 52 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 7 2 9, यानी आपका कितना हो जाएगा? 59, और 59 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 68, और 68 में अगर 7 जोड़ देंगे 75 हो जाएगा। तो यानी इस खाली स्थान पर, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था वहाँ पर क्या आएगा? 52 आएगा और 59 आएगा।
चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब इसमें दिया है नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 26 है, 29 है, 33 है और 38 है। 26, 29, 33, 38 अगली संख्या निकालनी भी है। अगली संख्या क्या होगी ये आपको निकालनी है। तो देखिए, तो 26 में कितना जोड़ा गया है कि 29 आ गया 3। 29 में कितना जोड़ दें कि 33 आ जाए तो 4। और 33 में कितना जोड़ दें कि 38 हो जाए 5। तो देखिए 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन बना ना, तो 38 में अब आगे कितना जोड़ना पड़ेगा 6। तो 8 6 14 यानी 44। ठीक है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी। 45, 46 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको रब कर दें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या था आपका 47 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो क्या दिया है 59, 967 ये दिया है। उसके बाद 59 और 964 को 64 ये दिया है। उसके बाद 59 और क्या दिया है 961 और यहाँ पर आगे और बढ़ा देते हैं, क्या दिया है 59, 958। अगली संख्या आपको बतानी है अगली संख्या क्या होगी। देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा है। अगर हम यहाँ पर 67 में से 3 घटा देते हैं तो 64 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ से हम -3 घटा दें तो 61 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम 64 में से -3 घटा दें तो 61 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर दें -3 घटा दें तो 58 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको अगला क्या करना है, इसमें में से -3 घटा देना है। तो जब -3 घटाएंगे तो 59, 9, 58 में से 3 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 59, 955 ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा। आप देख लीजिए 48 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ढूंढें। कितना दिया 1200, 600 और 300। अब अगली संख्या बताने, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सिंपल क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या होगा 150 यानी 150 दूना 300, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 आपका हो जाएगा। चलिए 48 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 49 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो क्या दिया 32 है, 64 है और 256 है, 1536 है। उसके बाद कितना है 12, 28, 80। उसके बाद क्या है 147, 45 और 60। ठीक है, ये तो आपको बताने हैं कि इस वाले में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा है, 32 दूना 64 और अगर 64 गुणे 4 कर देने तो 256 हो जाएगा। और 256 गुणे 8 कर देंगे तो 8 छक, अच्छा यहाँ पर 1536 है, ये चेक कर लेते हैं। 8 छक 48 और ये आपका कितना है 256। और यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या बन रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा 8 से नहीं 6 से करेंगे
तो अगर हम 6 से कर लेते हैं तो 6 छक 36 यानी 36 हो जाएगा, यानी 256 को 6 करेंगे 15 36 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर गुणे 2 यानी +2 का अंतर, और यहाँ पे भी +2 का अंतर, यही अंतर आपको आगे भी बरकरार रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणे 8 करना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच +2 का अंतर होगा। तो इसमें 8 से गुणा कर देते हैं, 8 छक 48 का 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 4 कितना होगा 28, 8 यहाँ पर कितना होगा 8 5 40, 2 42 और 8 के 8 4 12, कितना हो जाएगा 12 288, 12 288 ये हुआ। इसमें कितने गुणा करेंगे 10 से, तो 12 28 80 हो जाएगा। इसमें कितने से गुणा करेंगे 12 से, ठीक है 12 गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यानी जो कॉम्युनिकेशन बना वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर +2 का अंतर, यहाँ पर +2 का अंतर, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 288 आपका आएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ाते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। 50वां देखेंगे, 6 दिया है, 30 दिया है और 150, यहाँ पर लुप्त संख्या हो गई, संख्या लुप्त है वो आपको बतानी है, और ये 37 50 है। देखेंगे क्या दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या बना, 6 पंचे 30 बना, ठीक है, और यहाँ पर भी गुणे 5 कर देंगे 150 हो जाएगा। तो जो 5 का मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, तो इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, 15 पच्चे 75 750, और 750 गुणे 5 कर देंगे तो 37 50 हो जाएगा। तो यानी लुप्त संख्या की जगह पे 750 आपका हो जाएगा। तो 50 हुआ, 50वां कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अब इसके बाद 51 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 51 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 51 करा दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त पदों को भरिए। क्या दिया है, 8 है, 11 है, 16 है, उसके बाद 23 है, और उसके बाद क्या है 32 है। अब आपको ये वाली संख्या बतानी, अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 8 + 3 11, और 11 में हम कितना जोड़ दें तो कहेंगे 5, और यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो अंतर हो रहा है +2 का अंतर, +2 का अंतर, यही अंतर आगे भी बरकरार रहना चाहिए। तो 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32, और यहाँ पर देखिए +2 का अंतर बरकरार है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 1 3 और 3 1 4 43, और ये इसका आप अंतर करेंगे तो 2 का अंतर है, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी 43 आ जाएगी। चलिए 52 पे आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करा कि निम्न की श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 51 है, 46 है, ठीक है, 51 46 41 के बाद अगली संख्या निकालनी है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए कितने का अंतर है, -5 का अंतर है, 6 5 11 होता है, कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि -5 का अंतर है। तो यहाँ पर कितने में से इतना घटा दें कि 41 आ जाए, तो 41 में से 5 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी आपका 36 हो जाएगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। चलिए ये कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 25 है, 31 है, 38 है और 46 है। अगली संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो रहा है,
25 में अगर 6 जोड़ दें तो 31, और 31 में अगर 7 जोड़ दें 38, 38 में अगर 8 जोड़ दें तो 46, ठीक है। और 46 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन 6 7 8 है, इसके बाद 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 55। अगली संख्या कौन सी होगी, 55। चलिए 54 पर आ जाइए। 54 आपका क्या दिया है, 7। निम्न की संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की निकालना, 7 है, 10 है, 14 है ये आपको, और 25 है, और 32 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अगर हम 7 + 3 कर दें 10, और 10 + 4 कर दें 14, और 14, क्योंकि आप देखेंगे 3 4 तो अंतर कितना, एक है। यहाँ पर देखिए क्योंकि अंतर एक ही है, यहाँ पर भी अंतर एक ही है, यहाँ पर भी अंतर एक ही है, -1 का अंतर, 1 का अंतर, -1, यहाँ पर भी -1 है। तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर भी -1 के होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये 7 में से 6 घटाए हैं तो +1 +1 +1 का अंतर, यहाँ भी +1 का अंतर। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 6 25 हो जाएगा, 25 और 7 32 हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन बन रहा है ना। तो यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सा है, 19 है। 54 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, रब कर दें इसको। चलिए अब देखिए 55 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 55 देखेंगे, 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, 13 12। उसके बाद आपको ये वाली संख्या बतानी है कि ये वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम -1 कर देने तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम कितना कर दें, तो -6 करेंगे। अच्छा 8 लाना है ना, तो 2 में +6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर +6 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो +6 वाली बारी आई ने, 12 6 18, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 18 आएगा। क्या आएगा, 18। तो आपको 18 लिख लेना है। चलिए अब आते हैं 56। तो यहाँ पर देखिए 9 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 17 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 23 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो अगर हम 9 + 2 कर दें तो 11 हो जाएगा, 9 + 2 कर दें तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, और अगर हम 11 + 4 कर देने तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11, और 11 4 15, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे भी बढ़ाना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा है, तो यहाँ पर +2 + 4 का तो बन गया। अब हमको 11 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए। अच्छा यहाँ पर ये तो हमने दोनों लेकर चल लिया है, ठीक है। तो 15 में आपको 2 17 हुआ, और 15 में 2 जोड़े पर हमारे पास कितना 17 हुआ, और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे आपको क्या बतानी है, 23 के बाद अगली संख्या बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमने 9 लिया तो 9 2 11, फिर उसके बाद इसके यहाँ से संख्या लिया, फिर 15 2 17, फिर 17 से ही ये हमने लिया, ठीक है।
तो अब हमको यहाँ से क्या करना है, 21 + 2 23 हुआ, 21 + 2 कितना हुआ आपका 23 हुआ। अब 23 + 4 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आप देखेंगे, कारक की उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 1 8 27 64, उसके बाद रिक्त स्थान 343 729। तो यहाँ पर देखिए कैसे कॉम्प्लिकेशन बना है। अगर हम 1 का क्यूब कर दें तो 1, 2 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें 27, 4 का क्यूब कर दें 64, तो यहाँ पर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। ठीक है 216। और ये 7 का क्यूब है, यहाँ पर 8 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा 512। और ये आपका क्या है 9 का क्यूब है। तो इसी तरीके से आपका कॉम्प्लिकेशन बना है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 125 आएगी, 216 आएगा और 512 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 58। क्या दिया 27 है, 29 है, 33 है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह, उसके बाद 57। तो देखेंगे आपका किस तरीके से ये संख्याएं बनी है। तो अगर हम 27 2 29 हुआ और 29 + 4 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 33 हो जाएगा। और तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो आगे हम मानकर चलते हैं कि 2 की पावर 3 होगा। तो यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना होगा 41। और यहाँ पर अगर हम आगे मानकर 2 की पावर 4 कर देते हैं तो कितना होगा 16, और 41 में अगर हम 16 जोड़ देते 57। सही हो गया, यानी कॉम्प्लिकेशन सही बना। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास इस जगह कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 41 आएगी। ठीक है, चलिए 58 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखिए 58 के बाद 58 के बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपका क्या दिया है। 59 का क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया 1 9 18 28, उसके बाद रिक्त स्थान। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 में कितना जोड़ा गया है कि 9 आया है 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। अच्छा, तभी तो 18 10 28 हुआ। तो यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। तो 8 1 9 और 2 1 3 39। चलिए 59 कंप्लीट हुआ। 60 की तरफ आइए। 75 है, 81 है, 88 है, 96, उसके बाद अगली संख्या। तो आप यहाँ पर देखेंगे 75 में 6 जोड़ा गया तभी तो 81 हुआ, 81 में 7 जोड़ा गया तो 88, 88 में 8 जोड़ा गया तो 96 हुआ। और 96 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 9 6 15 हुआ, और 9 दूना 18 और 1 19। अरे यार, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 और 9 1 10 105। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 60 का अगला कितना हो जाएगा, 60 के आगे जो संख्या होगी यानी 96 के बाद जो अगली संख्या होगी वो 105 हो जाएगी। चलिए 60 61 आप देखेंगे,
क्या दिया, 1 है, 8 है, 27 है, उसके बाद 125, 342, उसके बाद 13, 31। ये देखिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखते रहना है कि इसमें बताना कि निम्न की श्रृंखला गलत संख्या की पहचान कीजिए, गलत संख्या की पहचान करना है। तो 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये आपका 5 का क्यूब है। तो ये आपका 6 का क्यूब होना चाहिए कितना, 343। तो ये आपका 342 दिया, ये गलत है। और ये आपका 7 का क्यूब है ये 7 सत्ते 49, 49 सत्ते। अच्छा, यहाँ पर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ पर देख लेते हैं, 1, 8, 27, 125, 342। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार संख्या देख लेते हैं, 1, 8, 27, 5 का क्यूब हुआ, उसके बाद आपका 6 का क्यूब, फिर उसके बाद 13, 31 है ना, तो 13, 31, ये आपका कितने का क्यूब होगा, ये आपका हो जाएगा 9, 9, 81, 81, 9 कितना हो जाएगा, अच्छा 11 का क्यूब होगा, ये कितना का, 11 का, ये आपका 11 का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी संख्या, मतलब इसमें 342 जो है ये आपका गलत है, बाकी और जो संख्याएं हैं वो आपका इनका क्यूब हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन 342 का कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका ये क्यूब हो। तो यहाँ पर 343 होना चाहिए, 342 गलत है। तो गलत संख्या कौन सी है, 342। तो इस प्रकार हमने आपको 61 तक करके बताया। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, 62 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 62 का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्या दिया है, कह रहा है कि 320, 290, 260 में आपको अगली संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 320 दिया है, उसके बाद 290 दिया है, उसके बाद 260। अब आपको अगली संख्या बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम 320 में से -30 घटाते हैं ना तो 290 आता है, और 290 में अगर -30 कर देंगे ना 260 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से -30 में कर दें तो 230 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं 63। अब इसमें देखेंगे आपका क्या दिया है, 63 में देखेंगे आपको अगली संख्या बतानी है। क्या दिया है, 45 दिया है, 54 दिया है, और उसके बाद 65 दिया है, और उसके बाद 78 दिया है। अगली संख्या आपको बतानी है, अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 45 और 54 यानी कितना हो जाएगा, 45 + 9 करेंगे तो 54 होगा नहीं, और 54 + 1 64, 54 + 11 करेंगे तो 65 होगा, और 65 प्लस कितना कर दें, 13 कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या बना, +2 का, तो यहाँ भी अब इसका मतलब +2 कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए यहाँ पर 15 करना पड़ेगा। तो 78 में 15 जोड़ देंगे, 8 5 13 हुआ, और 7 1 8 1 9 93 93 आपका हो जाएगा। अगली संख्या 93। 64 आप देखेंगे क्या दिया है, 152 है, 152, 107, 72, 47 अगली संख्या। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखें 152 और 107 के बीच अंतर कितना है, तो 12 में से 7 5, और यहाँ पर 13 में से 10 3 यानी -35। फिर इनके बीच अंतर कितना है, अच्छा यहाँ पर 14 ही आएगा, 45 है। अब इनके बीच अंतर कितना है, -35। इनके बीच अंतर देखेंगे तो -25। ठीक है, तो यहाँ पर -10 का अंतर, कॉम्प्लिकेशन आप देखते रहिएगा, -10 का अंतर, तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, -10 का ही अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, तभी तो -10 का अंतर होगा।
तो 25 में यानी यहाँ पर, ठीक है, सही है। अब आपको क्या करना है, 47 में 15 घटा देना है, तो 2 हुआ और यहाँ पर 3 होगा, 32। तो आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। चलिए 64 कंप्लीट हुआ, 65 वाला भी कंप्लीट करवाते हैं। यहीं पर आपको देख लेना है 65 वाला, रब कर दे इसको, आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए 65 देख लीजिए यहीं पर। चलिए 65 वाला देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है, 30 है, उसके बाद ये। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 2 4, और 4 प्लस 2 कर देंगे 6, 6 दूना 12, 12 और कितना जोड़ेंगे, 12 2 14, 14 दूना 28, 28 2 28 2 30। तो यहाँ पर फिर गुणा करेंगे, 30 दूना 60। अब इसके बाद कितना होगा, 60 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा, 62। अब यहाँ पर आपको एक ही बताना, तो 60 आएगा अगली संख्या। कौन सी अगली संख्या आएगी, 60। चलिए ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं 65 के आगे। क्वेश्चन नंबर 66। 66 का क्वेश्चन कितना दिया गया, 66 का कह रहा है कि इसमें आपका दिया 6 7 21 22 66, और उसके बाद आपका क्या दिया है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 201। चलिए तो अब आपको करना क्या है, इसमें आप देखेंगे कि आपको ये बताना है कि इस खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो आपको करना क्या है, 6 प्लस 1 7, और 7 गुणे 3 7 के 21 हो गया, 21 प्लस 2 22, और 22 गुणे 3 करेंगे ना तो 66 हो जाएगा। तो मेरे भाई 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 21 प्लस 1 होगा 22, और 66 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 67 हो जाएगा, और 67 गुणे 3 करेंगे ना तो 201 हो जाएगा। तो यानी इस पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 67। चलिए आते हैं 67 की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखते हैं 12 है, 23 है, 45 है, 78 है, उसके बाद ये। तो अब आपको देखिए क्या कॉम्बिनेशन बना है। तो अगर हम 12 में 11 जोड़ देते हैं 23 हो जाएगा, 23 में 22 जोड़ देते हैं 45 हो जाएगा, 45 में अगर हम 33 जोड़ देते हैं, कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो आपको देखते रहना है। 11 11 दूना 22 तियाँ 33, यानी 11 11 का अंतर बन रहा है, तो इसीलिए हमने 33 जोड़ा है। अब इसके बाद 44 हो जाएगा, तो इसमें 44 जोड़ देंगे, 8 4 12, और 7 4 11 1 12 122। ठीक है, चलिए अब आते हैं 68 की तरफ। यहाँ पर क्या है, G2। आगे थोड़ा सा इसको बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं आपको। यहाँ पर आगे देखते हैं 68 का क्वेश्चन क्या दिया है। सिक्सटी एट का क्वेश्चन क्या दिया है, G2 है, और उसके बाद J8 है, उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद P32 है, और S50 है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको बढ़ा देते, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, G2 J8, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको
कौन सी संख्या आएगी ये बतानी है। और ये P32 और ये S50 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं इनके बीच क्या संबंध हो रहा है। तो G का स्थान कितना होता है 7 और J का स्थान कितना होता है 10। तो 7 3 10 यानी +3 हुआ और यहाँ पर +6 हुआ। ठीक है, +6 हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर, तो अगर हम +3 लेकर चल रहे हैं तो 13 हो जाएगा। तो 13वां स्थान किसका होता है M का, M हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा M हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इनके बीच 4 का अंतर, इनका भी यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 और 8 है, 2 और 8 है, 2 + 6 कितना हुआ 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर हम लेकर चलें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा +4। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो M12 आएगा। तो क्या ये कंडीशन आगे भी बन रहा है, इसको भी आपको देखना है। तो P का स्थान आपका कितना होता है 16, ये आपका 16 होता है। तो और S का स्थान कितना होता है, S का स्थान होता है आपका 19, S का स्थान कितना होता है 19। तो +3 यहाँ पर हुआ, +3 यहाँ पर हुआ। और 32 का अगर देखें तो कम्युनिकेशन आपका बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या आ रहा है, ठीक है सही चल रहा है 32। और यहाँ पर ये वाला पहले आप देखिए, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर हमने कितना हुआ 18। तो अब यहाँ पर देखिए इनके बीच अगर 2 का अंतर है तो इनके बीच भी तो -2 का अंतर है। तो यानी यहाँ हमारे पास ये जो है वो आपका सही है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा M12 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा M12 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है G2 को अलग कर दिया, J8 को अलग कर दिया। तो G और J में जो आपका संख्या है उसको संख्यास करेंगे और जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में करेंगे। तो G का स्थान 7 3 10 और J का कितना होता है 10, 7 3 10 हुआ। और यहाँ पर हमने देख लिया 6, तो 6 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रक्रिया +3 वाला करके चलते हैं। तो J +3 यानी M यानी J में 10 3 13 M 10 3 13, 13वां स्थान किसका होता है M का। तो M यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया 4 जोड़ दिया। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर होना चाहिए वो बरकरार। जैसे 2 + 6 में अंतर कितना है 4 का, तो 8 + 4 में अंतर कितना है 4 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंतर बरकरार करने के लिए हमने 4 किया है। अब यहाँ पर P का S में संबंध दर्शाएंगे। P कितना होता है 16 और S का 19, 16 3 19 ये हो जाएगा। और 32 का 50 में हमने दिखा दिया 18, तो ये 12 वाला इसमें दिखाएंगे 20। तो 20 और 18 के बीच अंतर कितना -2, तो अंतर समान है। ठीक है, तो यहाँ पर M12 आ जाएगा। 68 कंप्लीट हुआ। चलिए 69 पे आते हैं। 69 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए 69 वाला देखिए 0 2 9 उसके बाद 28 65 उसके बाद ये दिया है। तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या बना,
अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 28 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 1 कर दें 125 प्लस 1 26 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। बन गया कॉम्प्लिकेशन। चलिए 70 वाला देखेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग, ये बन गया। तो यहाँ पर शुरुआत किससे हो जाएगा, 2 का वर्ग से, चाहे 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। आते हैं 71 का क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया, 3, 7, 13, 21, 31 और उसके बाद ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पहले 3 कैसे आया होगा। ठीक है, तो अगर हमने 2 की पावर 2 माइनस 1 किया तो 3 आया, और 7 कैसे आया, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 त्रिक्का 9, और 9 में से अच्छा 7 है ने, तो यहाँ पर 2 घटाना पड़ेगा। 13 कैसे आया, ये 4 की पावर 3, 4 चौके 16, 4 की पावर 2, 16 में से 3 घटा देंगे। 21 कैसे आया, 5 की पावर 2 में से 4 घटा देंगे। 31 कैसे आया, 6 की पावर 2 में से 5 घटा देंगे। तो ये कैसे आया, 7 की पावर 2 में से 6 घटा देंगे। 7 7 49, 49 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 43, यानी 43 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, 43। चलिए 72 आ जाइए। 2, 6, 12, उसके बाद ये रिक्त स्थान 30, 42, 56। चलिए आगे देखते हैं भैया इसमें क्या दिया है। 2 और 6 में कॉम्प्लिकेशन निकालेंगे। +4 जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया, +6, तो इसमें क्या कितना जोड़ा जाएगा, आप देख लीजिए। +4 +6 के बीच +2 का अंतर, तो यहाँ पर +2 का अंतर यानी +8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ाना है। 20, 10, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 + 12 42, 42 + 14 56। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। 72 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं आगे, तो इसको रब कर देते हैं। चलिए 73 देखिए। 6 है, 25 है, 62 है, 123 है, 214 है, और ये। तो देखिए क्या बन रहा है कॉम्प्लिकेशन। अगर हम 2 की पावर 3 माइनस 2 कर देने तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 की पावर 3 माइनस 2 कर दें, 3 त्रिक 9 27 में से 2 घटा देंगे 25 हो जाएगा। 4 की पावर 3 माइनस 2 कर दें तो आ जाएगा। 5 की पावर 3 माइनस 2 कर दें तो आ जाएगा। इसी प्रकार 6 की पावर 3 माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 7 की पावर 3 माइनस 2, 343 में से 2 घटा देंगे 341। क्या आ जाएगा, 341। 73 कंप्लीट हुआ।
74 देखेंगे, 3, 8, 13, 18, उसके बाद संख्या ये। अब इनके बीच देखिए 3 में से यानी -5 का अंतर, -5 का अंतर, -5 का अंतर, तो यहाँ पर भी -5 का अंतर बरकरार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, 5, 13, 23 हो जाएगा न। 23 में से 5 घटाएंगे तभी तो आपका -5 का अंतर रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह पर कितना होगा, 23। तो विकल्प आपको मिलान करना है। चलिए 74 कंप्लीट हुआ, आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया है, 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 18 है। तो देखिए क्या बन रहा है, देखिए 4 दूना 8 यहीं पर बन गया और 12 दूना 24 यहीं पर बन गया। तो मेरे भाई 18 दूना 36 नहीं होगा, ये यहाँ पर 36 हो जाएगा। आगे आपको पूछा ना आगे कौन सी संख्या होगी, तो 36 हो जाएगा। 76 देखेंगे, 13, 10, 7, 4, उसके बाद आगे संख्या बतानी है। तो यहाँ पर -3 का अंतर, -3 का अंतर, -3 का अंतर, तो यहाँ पर 7 होगा तभी तो -3 का अंतर होगा। तो यानी यहाँ पर कितना होगा, 7। आते हैं 77 वाला। क्या दिया है, 21, 55, 19, 50, 17, उसके बाद 45। चलिए आपको बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पर 21 -2 तभी तो 19 आया है, और इधर से 55 -5 तभी तो आया है, 19 -2 तभी तो 17 आया, 50 -5 45। तो यहाँ पर 17 -2 तो कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 यहाँ पर हो जाएगा। आप देख लीजिए 78 वाले देखते हैं, 15 है, 20 है, 18 है, 23 है, प्रश्नवाचक चिन्ह, 26 है, 24 है। अब इसमें देखते हैं कितना है आपका। अब बढ़ाइए, इसमें कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है, तो ये कितना है, 15 है। तो यहाँ से कॉम्युनिकेशन देखना है कि कॉम्युनिकेशन क्या बना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 15, 3, 18 हुआ, और यहाँ पर 20, 3, 23 हुआ, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 18, 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 23, 3, 26 हुआ, और 21, 3 कितना हुआ, 24 हुआ। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हुआ 78। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आते हैं 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36, उसके बाद ये रिक्त स्थान। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 का वर्ग करें, 1 का क्यूब करें, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 3 का क्यूब, 4 का वर्ग 5 का क्यूब, 6 का वर्ग अब 7 का क्यूब आएगा, 100 कितना होगा, 343। ये 343 यहाँ पर हो जाएगा। 80 वाला देखते हैं क्या दिया है, 3 है, 12 है, रिक्त स्थान 21, 612 है। तो ये कैसे प्राप्त है, अगर हम 3 की पावर 2 + 3 कर दें, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 12 की पावर 3 + 3 कर दें, 12 की पावर 2 + 3, 144 + 3 कितना, 147। इसी प्रकार से हम 147 की पावर 2 करेंगे और +3 करेंगे ना, तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 147 आएगा। 81 पर आ जाइए, 0 है, 1 है, 8 है, 0, 1, 8, 27, उसके बाद रिक्त स्थान। तो 0 का वर्ग या 0 की पावर
3 कर देते हैं, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 पे कर लेते हैं, 83 वाला लगाते हैं। तो 83 क्या दिया है, रब कर देते हैं। अब देखते हैं 83, क्या है आपका, 1 2 6 120 720। देखिए क्या है आपका, पहले देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या बन रहा है। तो 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, ठीक है। तो इसी प्रकार 6 गुणे 4 होगा 24, 24 गुणे 5 हो जाएगा 120, 120 गुणे 6 करेंगे 12 6 72, 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। इस प्रकार से हमने आपको टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया सीरीज से। यूथ पब्लिकेशन आरआरबी रीजनिंग की जो नए संस्करण की बुक है, इससे हमने टाइप 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन थे सीरीज के अंतर्गत वो सभी हमने आपको करके बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।